हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स। तो आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। 50 जो करंट अफेयर्स हैं, टॉप 50 जो करंट अफेयर्स हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके सामने लेकर आऊँगा, आपसे डिस्कस करूँगा। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, आपके सभी करंट अफेयर्स काम आने वाले हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक आपको देखना होगा। ये जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ऐसी कुछ चीज़ें मैं आपके लिए बीच बीच में लाता रहूँगा ताकि आप बोर ना हो और आपके जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल नॉलेज की बात की जाए वो भी बढ़ती रहे। और आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होगा, कुछ 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हैंड रिटन क्वेश्चंस होंगे आपके सामने, वहाँ पे थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा। बाकी क्वेश्चंस आपको जो मिलेंगे वो प्रॉपर मिलेंगे। जैसे स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आपको कुछ इस तरह से मिलेंगे, उसके बाद की बात की जाए तो आपको क्वेश्चंस प्रॉपर वे में मिलेंगे, इस मेथड में मिलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कुछ ट्रिक्स के साथ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। जैसे पहला क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एयर वाइस मार्शल चंदन सिंह राठौर की अगर बात की जाए, जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है, उनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया था। क्लियर हो गया। यहाँ पर बात की जा रही है एयर वाइस मार्शल चंदन सिंह राठौर की, उनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए में है परमवीर चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र या फिर अशोका चक्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महावीर चक्र से उनको सम्मानित किया गया था। क्लियर हो गया। अब कैसे याद रख सकते हो, यहाँ पे एयर की बात की जा रही है। एयर का मतलब क्या है, एयर का मतलब हो गया हवा, ऐसे समझ सकते हो ना, हवा। तो हवा यहाँ पे HA से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे महा में भी आपको HA दिख रहा है। ये छोटे से ट्रिक है, आप जिसको यूज़ कर सकते हो इन चीज़ों के लिए। क्लियर हो गया। उसी तरह से हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन और भी कई तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर तो था ना कि एयर वाइस मार्शल की बात की जाए तो कौन सा अवार्ड मिला था। ऐसा भी हो सकता है कि रिसेंटली एक एयर वाइस मार्शल की जो डेथ हुई थी, जिनको महावीर चक्र मिला था, उनका नाम क्या था, तो वहाँ पर आपको नाम भी पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया था फिलिप वैरन एंडरसन, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन स्क्रीन में। फिलिप वैरन एंडरसन की बात करें, जिनकी रिसेंटली डेथ हुई थी, उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। बट नोबेल प्राइज़ किस सब्जेक्ट में दिया गया था ये आपको बताना है। क्या वो केमिस्ट्री में दिया गया था, मेडिसिन में, फिजिक्स में या फिर लिटरेचर में। तो मैं आपको बताता हूँ, फिजिक्स की फील्ड में उन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। कैसे याद रख सकते हो, यहाँ पे बात की जा रही है फिलिप की, तो फिलिप किससे स्टार्ट हो रहा है, PH से स्टार्ट हो रहा है, और PH से यहाँ पे फिजिक्स भी स्टार्ट होता है। तो क्लियर हो गया। इस तरीके से आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपको क्वेश्चन से ही आपको आंसर्स मिल रहे हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दो, मैक्सिमम स्टूडेंट तक वीडियो पहुँचाओ। उसके बाद मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ इस तरह की लाता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सभी को पता ही होगा एक्टर इरफान खान के बारे में, जिनकी रिसेंटली भी डेथ हुई है अप्रैल में। उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, लेकिन कौन से ईयर में सम्मानित किया गया था ये आपको बताना है। 2011 में, 2015 में, 2013 में या फिर 2017 में। और आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ऐसा काम करो कि मेरा आंसर बताने से पहले पहले आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग आंसर बता दोगे तो वो बेटर रहेगा। ठीक है। यहाँ पर एक्टर इरफान खान की बात की जा रही है, पद्मश्री कब दिया गया था, तो जो करेक्ट आंसर है वो 2011 पे दिया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कैसे याद रख सकते हो, देखो एक्टर इरफान खान की बात की जाए, हमारी जनरेशन वाले हैं, तो 20 वाला कोई ईयर होगा, 20 वाला कोई ईयर होगा, 20 तो सभी में आ रहा था। क्लियर हो गया। अब कौन सा आगे हम क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे ए आपको दिख रहा है ना, एक्टर की बात कर रहे हैं, एक्टर थे इरफान खान, तो ए हमें पता है फर्स्ट नंबर पर आता है, तो इसलिए हमने 211 यहाँ पर लगा दिए। क्लियर हो गया। ऐसे आप याद रख सकते हो कि 2011 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। क्लियर हो गया। आगे चल लेते हैं। अब जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ना, इसी तरह से कई और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे एक्टर इरफान खान को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया था, यहाँ पे ऑप्शंस हो सकते हैं पद्मश्री, अशोक चक्र, इस तरह से कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं, वहाँ से भी आपको आंसर बताना पड़ सकता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैं 50 क्वेश्चंस की बात करूँ तो ऐसा नहीं कि 50 क्वेश्चन हैं, इन 50 क्वेश्चन के आपके 100 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा। और PDF की जहाँ तक बात है, आपको PDF मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जैसे ही इस वीडियो में 300 व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 300 व्यूज़ आते ही आपको इस PDF का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस PDF को रिवाइज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया था कि इंडिया ने 1 लाख एंटी मैलेरियल टैबलेट्स की बात करें, HCL की बात करें, जिसको आप HCQ वगैरह भी बोलते हो, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी बोलते हैं, और 50,000 सर्जिकल ग्लव्स जो हैं वो किसी कंट्री को दिए हैं, गिफ्ट किए थे। वो कौन सी कंट्री को किए थे, म्यांमार को किए थे, बांग्लादेश को किए थे, USA या फिर श्रीलंका। यहाँ पर हो सकता है कि कई स्टूडेंट्स को डाउट हो, तभी यहाँ पे USA भी ऑप्शन में दिया गया है, क्योंकि इंडिया जो है वो USA को देने के लिए तैयार हो गया था ये इन टैबलेट्स की बात करें।
बट यहाँ पे डेटा भी गिवन है कि 1 लाख टैबलेट्स आपने गिफ्ट किए हैं और 50,000 ग्लव्स आपने गिफ्ट किए हैं। तो किसको किए हैं वो एक्चुअल में कहा जाए तो वो बांग्लादेश को किए हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैसे याद रख सकते हो, 1 लाख आपने टैबलेट्स गिफ्ट कर दिए हैं, 50,000 आपने ग्लव्स भी गिफ्ट कर दिए हैं, तो जो कंट्री है वो इन सब चीज़ों को बेच के अच्छे अच्छे बंगलो भी बना सकता है। तो वहाँ से बांग्लादेश आप याद रख सकते हो, बंगलो बना सकते हो तो बांग्लादेश बन गया। क्लियर हो गया। आपने आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रिक्स अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो एक बार वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कहा गया है फ्रॉम अप्रैल 2020 से बात करें तो कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि माइनर्स की बात करें, छोटों की बात करें, उन्हें डेथ पेनल्टी नहीं देगी। कोई भी क्राइम किया होगा तो वहाँ पर उनको डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी। पहले डेथ पेनल्टी दी जाती थी, माइनर और मेजर और कोई डिफरेंस नहीं है, बट अब माइनर्स को इस तरह की डेथ पेनल्टी जो है नहीं दी जाएगी। ईरान ने ऐसा कहा है, ईरान ऐसा करेगा, यमन ऐसा करेगा, ऑस्ट्रेलिया या फिर सऊदी अरेबिया, कौन सी कंट्री जो है ऐसा करने जा रही है। जो करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ पे वो हो जाएगा सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने कहा है कि अब वो 2020 से जो माइनर्स हैं उन पे किसी भी तरह की मतलब डेथ पेनल्टी वगैरह नहीं लगाएगा क्राइम पर। तो यहाँ पर क्या हो गया, अरे भैया तुमने सही काम किया, कहा गया अरे भैया तुमने सही काम किया है, जो डेथ पेनल्टी को यहाँ पर रोक दिया है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। क्लियर हो गया। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है जस्टिस रजनेश ओसवाल की बात करें, इनको जज बनाया गया है कौन से स्टेट के हाई कोर्ट का। कौन से स्टेट के अपॉइंटमेंट से ये क्वेश्चन है कि कौन से स्टेट का हाई कोर्ट का इनको जज बनाया गया है, JNK, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर दिल्ली। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जम्मू एंड कश्मीर, JNK बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए, क्योंकि अभी 370 आर्टिकल्स को आपको पता है एब्रोगेशन होता हटाया गया था। उसके बाद यहाँ पे नए पहली बार यहाँ पे जो हाई कोर्ट के जज बने हैं वो कौन बने हैं, रजनेश ओसवाल बने हैं। तो यहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और डेफिनेटली आएगा ये क्वेश्चन, किसी न किसी साइड में ज़रूर आएगा। आपने इसको याद रखना है, हमेशा नाम भी याद रखना है और स्टेट भी याद रखनी है। ठीक है, कैसे याद रखोगे, जे है ना JNK, जम्मू एंड कश्मीर में राज ही किया है ना इन्होंने, कोई 370 हटने के बाद पहली बार कोई चीफ जस्टिस वहाँ पे जज वगैरह आया हाई कोर्ट वगैरह का, तो एक तरह से राज ही है, हमेशा हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा, तो राज हो गया इनका। तो ऐसे याद रख सकते हो रजनेश ओसवाल वगैरह। ठीक है जी, आगे चल लेते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि JNK का जो नए हाई कोर्ट 370 के बाद अगर हम बात करें जो नए जज बने हाई कोर्ट के वो कौन बने हैं, तो आपको वहाँ पे राजवर्ड याद रखना है, तो राज से रजनेश बना देना। ठीक है, आगे चल लेते हैं। ये आप छोटी सी एक जनरल नॉलेज के लिए आपके सामने चीज़ लेकर आए। आपको पता होगा एरोप्लेन की बात करें, एयरप्लेन की बात करें, ये 4 तरह की फोर्सेज जो मेजर फोर्सेज लगती हैं जिसके कारण इसकी मूवमेंट होती है। और अगर एयरप्लेन के पार्ट समझना चाहते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पॉज भी कर सकते हो। और आपको इंजीनियर आशीष दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन में, ये हमारा एक्चुअली में इंजीनियर आशीष की बात की जाए तो ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज भी इसी के नाम से, जहाँ पर मैं आपके लिए डेली इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें लाता रहता हूँ। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है अगर हम एनुअल रिपोर्ट की बात करें, सिप्री की एनुअल रिपोर्ट की बात की जाए तो कौन सी ऐसी कंट्री है जो जिसको कहा गया कि हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर है वर्ल्ड में, कि हाईएस्ट मिलिट्री के ऊपर स्पेंड करते हैं। चाइना है, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट या फिर रशिया। तो ऑब्वियस ही बात है यूनाइटेड स्टेट ही सबसे ज़्यादा खर्च वगैरह करता है, तो यूनाइटेड स्टेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चल लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तो बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है जीवन शक्ति योजना एक स्कीम है जहाँ पर अर्बन वुमेन्स को एनकरेज किया जा रहा है कि तुम मास्क बनाओ। वो कौन सी स्टेट के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है कि वुमेन्स को इनकरेज किया जा रहा है कि आप मास्क वगैरह बनाओ। आपको पता है कोविड-19 की हम बात करें, उससे रिलेटेड यहाँ पे बात की जा रही है, तो आपके एग्जाम में कोविड-19 से कई सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मास्क बनाने के लिए कौन सी स्टेट ने ऐसे इनिशिएटिव लिया है, कौन सी स्टेट इनकरेज कर रही है वहाँ की वुमेन्स को, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। कैसे याद रख सकते हो, मध्य प्रदेश में जो आधा प्रदेश है, मध्य में आधा दिख रहा है ना आपको, जो आधा प्रदेश है वो तो मास्क बनाने में लग गया है क्योंकि उनको एनकरेज किया जा रहा है। तो एनकरेज करके तो सभी काम करेंगे, तो आधा प्रदेश जो है वो मास्क बनाने में लग गया है। इस तरह से आप याद रख सकते हो। आगे चल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है ऑन विच डेट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व्स द वर्ल्ड मलेरिया डे एवरी ईयर। मतलब कौन सी डेट को जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए वो वर्ल्ड मलेरिया डे उनके द्वारा मनाया जाता है हर साल। तो आपको डेट्स बतानी है, 22 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 27 अप्रैल। कैसे याद रखोगे, देखो यहाँ पे आप करंट अफेयर्स मेरी वीडियो से पढ़ रहे हो, हमारे चैनल की वीडियो से पढ़ रहे हो ना। अब मैं यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ, मंथ के जो करंट अफेयर्स करा रहा हूँ, अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ तो अप्रैल मंथ के एंड में या मई के स्टार्टिंग में करवाऊंगा। जो लास्ट जो डेट होगी ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की या वर्ल्ड मलेरिया डे की बात करें, वो भी अप्रैल की कोई लास्ट डेट होगी। तो इतना तो क्लियर हो गया। लास्ट में मतलब 25 हो सकती है, 27, 28 इस तरह से हो सकती है। क्लियर हो गया।
अब यहाँ पे जो करेक्ट डेट है ना वो अप्रैल 25 है, ये आपको याद रखना। अगर नहीं याद रहे, यहाँ पे भी वर्ल्ड यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी वर्ल्ड यूज़ हो रहा है, और वर्ल्ड में 5 वर्ड आ रहे हैं तो लास्ट में 5 यहाँ पर आ रहा है। तो 2 तो आएगा ही, क्योंकि लास्ट में 2 तो आएगा ही आएगा। 21, 22 इस तरह से लास्ट अप्रैल तो यही होगा ना। तो 5 कैसे आ गया, हमने वर्ल्ड से 5 यहाँ पर उठा लिया और यहाँ पर ऐड कर दिया। क्लियर हो गया। वैसे भी आपको ट्रिक्स ना याद रहे ना, आप ये पीडीएफ को 2-3 बार देखो, वीडियोस हफ्ते में या 2-3 हफ्ते में 1-2 बार देख लो, तो आपको वैसे ही सब कुछ याद रह जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे कहा गया है विच इज़ द फर्स्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूट टू गिव ICMR अप्रूवल। यहाँ पर कहा गया कि पहला एकेडमिक इंस्टीट्यूट ऐसा कौन सा है जिसको ICMR की तरफ से अप्रूवल दिया गया है रियल टाइम डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए। भी कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको बताना है क्या वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को दिया गया है, क्या वो IIT दिल्ली को दिया गया है, क्या वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को दिया गया, IIT रोपड़ को दिया गया। तो आपको बता दो यहाँ पर IIT दिल्ली को, यहाँ पर अगर हम बात करें, इसका अप्रूवल मिला है ICMR की तरफ से। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की हम बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये अप्रूवल मिला है। तो IIT दिल्ली की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। कैसे याद रखना है, देखो रियल टाइम डायग्नोस्टिक टेस्ट की ज़रूरत किसको है, तो मुंबई को ज़रूरत थी सबसे ज़्यादा, या फिर अगर हम बात करें दिल्ली को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो अगर हम बात करें इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह बाकी और स्टेट्स में भी आती है, बट मैक्सिमम यहीं पर आती है ना। तो मुंबई तो ऑप्शन में है नहीं। दिल्ली की बात करें, दिल्ली कैपिटल भी इंडिया की, तो यहाँ पे IIT दिल्ली आपको याद रखना है, ठीक है। उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपको बता दूँ, वो मैं ऐड करना भूल गया हूँ। एक ऑपरेशन चलाया गया था शील्ड, ऑपरेशन शील्ड चलाया गया था, वो भी दिल्ली के द्वारा चलाया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है, तो याद रखना दिल्ली वहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, देखो ये हो सकता है कि आप में से किसी की फेवरेट हो, लैम्बोर्गिनी का जो मॉडल है एवेंटेडर वाला, हो सकता है आप में से किसी का फेवरेट हो। अगर इंडिया में प्राइस की बात की जाए तो 7.2 करोड़ जो इसका एवरेज, अगर हम बात करें ना 7 करोड़ मान के चलो, 7 करोड़ से इसको जो प्राइस वगैरह वो स्टार्ट होता है। जो बाकी स्पेसिफिकेशन से फीचर्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन में आप देख सकते हो। आगे चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा गया है कौन सी ऐसी कंपनी है पेमेंट वाली जिसने पार्टनरशिप किया, सॉरी एक सेकंड, जिसने पार्टनरशिप किया ICICI बैंक के साथ, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ, और क्या क्यों पार्टनरशिप किया है, वो लॉन्च करना चाहते थे पहला कोरोना वायरस इंश्योरेंस कवर। जो मर्चेंट्स व्यापारी हैं उनके लिए एक तरह से इंश्योरेंस कवर तैयार करना चाहते थे, लॉन्च करना चाहते थे। तो कौन सी पेमेंट कंपनी के साथ पार्टनरशिप की गई है, तो पेमेंट कंपनी सारी हैं। तो यहाँ पे भारत पे के साथ पार्टनरशिप की गई है। कैसे याद रखना है, हमने भारत पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, भारत के जो व्यापारी हैं उन पे ध्यान देना है। तो भारत के व्यापारियों पे ध्यान देना है। तो भारत पे एप्लीकेशन जो है, भारत पे की जो पेमेंट कंपनी है उसके साथ पार्टनरशिप की गई है। आगे बात कर लेते हैं चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना जो है वो एक वेलफेयर स्कीम है, वो किस इंडियन स्टेट या फिर यूटी के द्वारा लॉन्च की गई है, यहाँ पर आपको बताना है। आपको बता दूँ करेक्ट आंसर यहाँ पर भी जो है वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश में आपने देखा था कि आधा जो प्रदेश है वो मास्क बनाने में लगा हुआ था, और आधा प्रदेश जो है वहाँ पर योद्धा भी बना हुआ है, ठीक है। ऐसा मध्य प्रदेश भी याद रख सकते हो। इतना क्लियर हो गया। आगे चले थे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है M-COVID-19 एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो लॉन्च की गई है। कौन सी इंडियन स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है, जिसमें ट्रक ड्राइवर्स की बात करें उनको इनेबल कर दिया कि जाओ तुम्हें छूट है, तुम जो ज़रूरी जो गुड्स वगैरह सामान वगैरह हैं वो तुम ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। ये कौन सी स्टेट के द्वारा एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, मोबाइल एप्लीकेशन M-COVID-19 आपको बताना है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ जो इसका करेक्ट आंसर है वो है मिज़ोरम। यहाँ पर क्या कहा गया है, मिज़ोरम की तरफ से ट्रिक आपको बता रहा हूँ, मज़े करो आराम से, जो सामान वगैरह वो ट्रांसपोर्ट करो, मज़े से आराम से अपना सामान वगैरह ट्रांसपोर्ट करो। तो मिज़ोरम के द्वारा ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी। क्लियर हो गया। देखो क्वेश्चन को घुमा के कई तरह से वो पूछ सकता है, मैं आपको एक ही तरह का क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसके 3-4 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। क्लियर हो गया। जैसे आज कह सकते हैं कि M-COVID-19 जो, फिर ऐसा कह सकते हैं कि मिज़ोरम के द्वारा कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी, ऑप्शन में कहीं सारे होंगे, M-COVID-19 करना होगा। या M-COVID-19 एप्लीकेशन किससे रिलेटेड है, तो आपके ऑप्शन में करना होगा कि ट्रक ड्राइवर से रिलेटेड थी। इस तरह से भी हो सकते हैं। आगे चलते हैं 44th सेशन की बात करें अगर हम WHO की, जो WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ कमेटी जो यूनेस्को की, उनका जो 44th सेशन होने जा रहा था, जिसको पोस्टपोन कर दिया अभी तो पोस्टपोन कर दिया कोविड के चलते, बट वो पहले कहाँ पर होने जा रहा था वो आपको बताना है। तो यहाँ पे तो आपको करेक्ट आंसर बता दूँ, वो चाइना में होने जा रहा था। और ऑब्वियस सी बात है कि चाइना में होगा तो हमें पोस्टपोन करना ही पड़ेगा, क्योंकि चाइना में तो आपको पता है उन्होंने कोरोना वैसे ही फैला के रखा हुआ है, तो वहाँ पर क्यों करना, पोस्टपोन कर देना हमने। तो पहले चाइना में होने जा रहा था, अब उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। इसका आंसर भी आपको समझ आ गया है। अब हम चलते हैं आगे 15th क्वेश्चन की तरफ।
उससे पहले आपको बता दूं, आपके पास गाड़ी वगैरह होगी, बाइक होगी, कार होगी, कुछ भी होगा, वहाँ पे टायर होगा। जो टायर में आपको नंबर दिखता है ना ये वाला, ये उसके बारे में बताया गया होता है। 195 का जो वेट था आपको वो बता रहा है, 55 ये चीज़ आपको बता रहा है, एस्पेक्ट रेशियो वगैरह। आर आपको बता रहा है रेडियल है, 16 आपको जो बीच के जो डायमीटर है ये बता रहा है। 87 की बात करें, ये लोड कैपेसिटी बता रहा है, कितना टन आपका जो टायर उठा सकता है। और वी बता रहा है स्पीड कितनी है, मैक्सिमम स्पीड कितनी ये ले सकते हैं। जैसे वी 240 अगर वी होगा तो 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टायर आपका चल सकता है। क्लियर हो गया। ये सब कुछ आपको इंजीनियर आशीष हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, वहाँ पे मैं आपको बताता रहता हूँ, डेली इस तरह की चीज़ें आपके लिए लाता रहता हूँ। आगे यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कौन सी स्टेट या फिर यूटी ऐसी है जिसको 3 नेशनल अवार्ड मिले हैं। क्यों? क्योंकि पंचायती राज की बात करें ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करें, जो कि जिनके द्वारा सोशल इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उन पर अच्छे से काम किया जा रहा है, इससे रिलेटेड, इसके कारण कौन सी स्टेट को जो है वो मतलब 3 नेशनल अवार्ड्स दिए गए हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको करेक्ट आंसर बता दूं। करेक्ट आंसर यहाँ पे JNK हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता है 370 वहाँ से हट गया है, 370 हटने के बाद वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होंगी, अच्छी अच्छी चीज़ें तो होंगी। तो यह कहाँ पर हुआ, जम्मू एंड कश्मीर वालों को अवार्ड मिले, तो JNK वालों को यहाँ पर अवार्ड मिले। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक सेकंड, यहाँ पर माइक की सेटिंग करनी पड़ रही है। इतना क्लियर हो गया। आगे हम चल लेते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपको कहा गया है, एक सेकंड, अब आपको आवाज़ वगैरह क्लियर आएगी। यहाँ पर कहा गया है कि कौन सी विच इंडियन बैंक, कौन सा ऐसा इंडियन बैंक है जिसने एक लॉन्च किया है कैंपेन। उस कैंपेन का नाम क्या है, सेफ्टी ग्रिड। उस कैंपेन का नाम रखा गया है कि वो इनकरेज कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि इनकरेज किया जा रहा है लोगों को कि वो सोशल डिस्टेंसिंग जो है मेंटेन करें। जब भी पब्लिक प्लेसेस में जाएंगे, वो वेट कर रहे होंगे, तब सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन करना है। कौन से बैंक के द्वारा ये जो कैंपेन है लॉन्च किया गया है, नाम है सेफ्टी ग्रिड। तो कौन से बैंक के द्वारा किया गया, आपको जो करेक्ट आंसर बता दूं वो हो जाएगा यहाँ पे HDFC बैंक के द्वारा ये कैंपेन लॉन्च किया गया। कैसे याद रखना है, HDFC बैंक वालों ने कहा क्या तुम वेट तो करो, अच्छी बात है, सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन करना है, हमने HD कैमरा लगा के रखें, वहाँ पे हमको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। HD कैमरा हमने लगा कर रखें, तो HDFC बैंक के द्वारा ये कहा गया है। क्लियर हो गया। आगे चले थे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा गया कौन सी कंट्री ने जो है वो अपने मार्स एक्सप्लोरेशन की बात करें, मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन की बात करें, जिसको नाम दिया गया था टाइनवाइन-1, वो किसके द्वारा, मतलब कौन सी कंट्री के द्वारा ये जो मिशन है वो चलाया जाएगा, फिर इस साल लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आपको मैं बता दूं करेक्ट आंसर जो है इसका वो है चाइना। चाइना के द्वारा ये सब कुछ किया जा रहा है। आपको पता है कोरोना तो उन्होंने फैला ही दिया है, आप खुद सबको पीछे करके आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो ऐसे काम कौन कर सकता है, ऐसे काम चाइना ही कर सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा चाइना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा गया है GDP ग्रोथ एस्टिमेट की बात करें इंडिया की 2020 से 2021 की बात की जाए, इंडियन रेटिंग्स के अकॉर्डिंग जो GDP ग्रोथ रहने वाली है वो इंडिया की क्या रहने वाली है, आपको जो करेक्ट आंसर है वो बता दूं। यहाँ पे जो ग्रोथ रहने वाली है इंडिया की इंडियन रेटिंग्स के अकॉर्डिंग वो है 3.6%। क्लियर हो गया। कैसे याद रख सकोगे कि 2020 और 21 है ना, मान के चलोगे 2020 में 3 हो जाएगी, हम 21 तक पहुँचते हैं उसको डबल कर देंगे, मतलब 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले 3 थी और बाद में 6, यहाँ पे भी डबल वाला कंसेप्ट होगा ना, वो याद रखना। तो 3.6% आप यहाँ पर याद रख सकते हो। ठीक है। अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो के साथ बने हुए स्टार्टिंग से अभी तक, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे थे, अभी तक बोर नहीं हुए, अभी तक वीडियो को देख रहे हैं। और मुझे उम्मीद होगी कि आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, आपको वीडियो में कुछ ना कुछ समझ जरूर आ रहा होगा। क्लियर हो गया। और जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो शेयर करेंगे ना, वो प्लीज़ अपना एक बार नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। जिसने भी शेयर किया है वीडियो, वो अपना नाम एक बार मेंशन कर देना। ठीक है। ये कुछ टैंक के पार्ट्स हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है इनमें टैंक के पार्ट्स वगैरह में, आप इन चीज़ों को देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वरना अब हम आगे की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि नाम क्या है पहली इंडिजिनस टेस्टिंग किट का। अगर हम कोविड-19 की बात करें, जो पहले इंडिया में किट बनाई गई थी, जिसको पुणे में लॉन्च किया गया था, उसका नाम क्या रखा गया था, ये आपको बताना है। नाम कैसी पहले इंडिजिनस टेस्टिंग किट का, समझ के मतलब इंडिया में बनी हुई किट थी कोविड-19 को लेकर, जिसको पुणे में लॉन्च किया गया था, उसका नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पैथो डिटेक्ट। डिटेक्ट तो हमको करना ही करना है, कोविड को हमें डिटेक्ट करना ही करना है, लेकिन डिटेक्ट तो सभी में आ रहा है। अब यहाँ पर क्या कहा गया, पैथो डिफेक्ट, मतलब बैठो भाई बैठो, पैथो से बना सकते हो ना, बैठो हम आपकी जो अगर डिजीज़ है तो हम आसानी से डिटेक्ट कर लेंगे उसको। ठीक है। ऐसा कहा गया पुणे वालों के द्वारा, क्योंकि वहीं पे लॉन्च हुई थी ना टेस्ट किट वगैरह। तो बैठो हम आसानी से डिटेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आप इस चीज़ को याद कर सकते हो। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है अर्जुन देव, जिनको जो रिसेंटली जिनकी डेथ हुई है, वो किस प्रोफेशन से रिलेटेड थे, आपको बताना है। क्या वो बिजनेस पर्सन थे, पॉलिटिशियन थे, हिस्टोरियन थे या म्यूजिशियन थे, ये आपको बताना है। तो आपको बता दूं अर्जुन देव के बारे में, वो हिस्टोरियन थे, कई सारी NCERT की बुक्स भी उन्होंने लिखी है, अगर आपको पता होगा।
तो एनसीईआरटी की बुक्स भी इनके द्वारा कई सारी लिखी गई हैं। याद कैसे कर सकते हो, अर्जुन की बात करें, अर्जुन अपने अगर महाभारत वगैरह देखी है तो वहाँ पे अर्जुन वहाँ पर थे, वो हिस्ट्री की बात है, इतिहास की बात है, तो हिस्टोरियन वहाँ से भी आप याद रख सकते हो। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात करेंगे। NHA की बात करें, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, उसने एक एग्रीमेंट साइन की है। किसके साथ साइन किया एग्रीमेंट? एक राइड हेलिंग ऐप के साथ। क्यों? कि वो ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं ना, जो भी कोविड-19 की जो पेशेंट्स उनकी ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे हैं, उन्हें मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर ले जाना है या घर छोड़ना है, कुछ भी करना है, उसके लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो वो किस किस के बीच में हुआ है? NHA के साथ तो हुआ है, लेकिन NHA ने किसके साथ वो एग्रीमेंट साइन किया है? ऑप्शंस आपके सामने, तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपको बता दूँ करेक्ट आंसर जो है वो उबर इसका करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे उभरना है ना, मेन चीज़ों से ऊपर उठना है, तो उबर यहाँ पर साथ देगा, तो ए ऑप्शन जो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कहा गया है स्टेटहुड ऑफ विच डे विच इंडियन स्टेट इज सेलिब्रेटेड एज उत्कल दिवस ऑन अप्रैल 1। अप्रैल 1 को उत्कल दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन एक स्टेट की फॉर्मेशन हुई थी, फॉर्मेशन ईयर है। तो कौन सी स्टेट है आपको बता दूँ, ये उड़ीसा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दिवस मना रहे हैं सभी, उड़ीसा में दिवस मनाया जा रहा है। इसकी ट्रिक जो है ना आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि उड़ीसा तो उसका आंसर है, बट इसकी जो ट्रिक है आपने मुझे बतानी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आगे चल लेते हैं। यहाँ पे कार की विंडशील्ड के बारे में बताया गया। देखो आपने देखा होगा ना, जब भी उसमें कुछ अगर ब्रेक वगैरह होती है तो बिल्कुल पीसेस में नहीं बन जाती है वो। अगर हम बात करें मिरर की, वो ब्रिटल मटेरियल होता है, ब्रेक हो तो छोटे छोटे पीसेस में बन जाएगा और जो अंदर बैठा है उसकी आंखों में भी जा सकते हैं वो पीस वगैरह। बट यहाँ पे कार विंडशील्ड की बात करें, वो पीसेस में ब्रेक नहीं होती है, वहाँ पे स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं, मतलब बिल्कुल पीस वहाँ पर नहीं होते, आपने देखा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर वो क्यों होता है? इन मटेरियल्स के कारण। बाहर भी टेम्पर्ड ग्लास की लेयर होती है, अंदर की तरफ भी टेम्पर्ड ग्लास। वही टेम्पर्ड ग्लास जो आप मोबाइल में भी यूज़ करते हो, उसी टेम्पर्ड ग्लास की बात कर रहे हैं। उसके फीचर्स भी कुछ देर में आपके सामने होंगे। और बीच में यहाँ पे हम पॉलीविनाइल ब्यूटाइल की बात करें, इसको ऐड किया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिव मटेरियल बन जाता है, जो पीसेस में ब्रेक नहीं होता मटेरियल वगैरह आपका। ये सब कुछ इसके बारे में बेसिक सी डिटेल्स हैं, और अगर समझना चाहते हो तो गूगल कर सकते हो। यहाँ पर कहा गया है कौन सी कंट्री जो है, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया भाई, हमने मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन की बात की थी, वो क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो चुका है, तो आपको पता होगा इसका आंसर, जो चाइना हमने डिस्कस किया था। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा गया है न्यू रूल ऑफ द सेंटर, एक सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन ही गायब हो चुका है। यहाँ पर कहा गया न्यू रूल ऑफ द सेंटर फॉर एक्सपेंडिंग डोमिसाइल टू 15 ईयर्स ऑफ रेजिडेंस। यहाँ पर सिंपल आपको बता दूँ यहाँ पर क्या है, एक नया डोमिसाइल लाया गया है। कौन से स्टेट में लाया गया? जिसमें कहा गया कि अगर तुम 15 साल उस स्टेट में रहते हो या फिर 7 साल तक तुम वहाँ पे स्टडी कर रहे हो, तो तुम वहाँ के नागरिक माने जाओगे, वहाँ के सिटीजन माने जाओगे। ऐसा कौन से स्टेट के लिए रूल लाया गया है? मिजोरम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़। तो आपको बता दूँ JNK में ये रूल लाया गया है, जम्मू एंड कश्मीर में लाया गया है। क्योंकि आपको पता है वहाँ पे पहले कहते थे कि दूसरी स्टेट के जो लोग हैं वो वहाँ के सिटीजनशिप नहीं हो सकते, सिर्फ JNK के लोग ही वहाँ के सिटीजन वगैरह हो सकते हैं। तो 370 हट गया है, इन चीज़ों को भी हटाना था, तो JNK से इन चीज़ों को भी हटा दिया है और नया डोमिसाइल लॉ जो है वो JNK में लेकर आ गए हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या है कि अगर 15 साल से आप वहाँ पर रह रहे हो, अब वहाँ पर जैसे 15 साल से मतलब आपके जो पापा वगैरह कोई भी वहाँ पर नौकरी वगैरह कर रहे हैं, या आप खुद वहाँ पर नौकरी वगैरह कर रहे हो, कोई सेंटर की जॉब वगैरह करे, तो आप वहाँ के रेजिडेंट, वहाँ के माने जाओगे, नागरिक वगैरह आपके जो भी वहाँ पे कर रहे हैं उनके बच्चे वहाँ के सिटीजन माने जाएंगे। या 7 सालों से आप वहाँ पे स्टडी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, जिसमें 10th या फिर 12th के अपने पेपर दिए वहाँ पे, तो भी आप JNK के सिटीजन वहाँ पे बन जाओगे। क्लियर हो गया। ये चीज़ें कही गई हैं, और मैं भी जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ, जम्मू कश्मीर के जम्मू का रहने वाला हूँ। आगे चले थे नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो कहा गया है कौन सी सिटी जो है जिसने स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, जिसका नाम है संयम। एप्लीकेशन का नाम क्या है? संयम। जिसका एम क्या है? एम ये है कि हम जो भी होम क्वारंटाइन पीपल है ना, उनको ट्रैक करते रहेंगे कि वो बाहर तो नहीं जा रहे, उनकी ट्रैकिंग के लिए बेसिकली बनाई गई है। क्या है? संयम एप्लीकेशन का नाम है। क्या जो होम क्वारंटाइन पीपल हैं, क्या उनमें संयम है? क्या वो घर पे रुक पा रहे हैं? एक ऐसे याद रख सकते हो एप्लीकेशन का नाम, अगर क्वेश्चन में आ जाएगा तो। अब यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम भी गिवन है और ये भी बताया पर्पज़ क्या था। आपको बताना है कौन सी सिटी के द्वारा ये किया गया है स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर। जो करेक्ट आंसर आपको मैं बता दूँ वो पुणे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे याद रख सकते हो? ये पुण्य वाला काम किया जा रहा है ना, पुण्य वाला काम किया जा रहा है, लेकिन वो ट्रैक किया जा रहा है। अगर ये बाहर निकल गए तो बाकी को भी फैलाएंगे, तो पुण्य वाला काम किया जा रहा है, तो पुणे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम आगे चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अप्रैल 2020 की बात की जाए, कौन सी जो कंट्री है उसके पास अभी भी प्रेसिडेंसी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो कौन सी कंट्री? ऐसी ऑब्वियस सी बात है रिपब्लिक वाले ही होंगे, अभी भी USA वाले ही होंगे, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपके पास करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है।
ये फिर से आपके लिए कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ। ये रेंच वगैरह आपने देखा होगा, कई सारे नाम होते हैं रेंच के, जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये ओपन रेंच है, दोनों साइड से ओपन है। ये कॉम्बिनेशन रेंच है, दो तरीके से यूज़ कर सकते हो। ये बॉक्स रेंच है, और बाकी आप भी आपके सामने बॉक्स एंड सब कुछ है। आपको अगर इंटरेस्ट है तो पढ़ लो, वरना आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कहा गया है व्हाट इज़ द, एक सेकंड, यहाँ पे क्वेश्चन दो बार गायब हो जाता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नेशन वाइड डेटाबेस ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक डेटाबेस कलेक्ट किया गया है, मतलब हेल्थ वर्कर्स का या फिर वॉलंटियर्स का, सेंटर ने क्रिएट किया डेटाबेस वगैरह, किस नाम से क्रिएट किया है। बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पर देखो, भारत वॉरियर्स है, कोविड वॉरियर्स, हेल्थ वॉरियर्स है, कोविड फाइटर्स, आपको सभी को पता ही होगा। अब दिन ब दिन ये नाम सुनते हो, कोविड वॉरियर्स नाम सुनते हो, तो कोविड वॉरियर्स जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चले थे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कहा गया गीता राम जी एंड इंडियन ओरिजिन साउथ। गीता राम जी की बात की जा रही है, जो कि इंडियन ओरिजिन साउथ अफ्रीकन है, जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है कोरोना वायरस के कारण। वो किस प्रोफेशन से रिलेटेड थे आपको बताना है, इकोनॉमिस्ट से, वायरोलॉजिस्ट वगैरह क्या थे। तो आपको जो करेक्ट आंसर बता दूं वो है वायरोलॉजिस्ट, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोरोना वायरस के कारण डेथ हुई है, तो वायरल खबर बन गई थी ये, तो वायरल खबर बन गई थी तो वायरोलॉजिस्ट हो गए वो, तो गीता जो थे वो वायरोलॉजिस्ट हो गए, ऐसे आप समझ सकते हो। आगे चल लेते हैं, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नाम क्या है एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन का जो कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है बेटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। क्यों कि जो भी पेरिशेबल एग्रीकल्चर गुड्स हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, कि इनको ट्रांसपोर्ट किया जाए लॉकडाउन के टाइम पीरियड पर, तो एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है कि जो ऐसे एग्रीकल्चर गुड्स उनको ट्रांसपोर्ट करने की अनुमति दी जाए, अलाउ किया जाए। उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है, क्या कृषि उपकार है, कृषि रक्षा, कृषि रथ, कृषि किसान रक्षा, क्या है। देखो किसान से रिलेटेड तो है ही है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, तो किसान तो हो गई होगा, किसान तो सी ऑप्शन में भी है, डी ऑप्शन में भी है। अब ट्रांसपोर्ट करना ना, ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको रथ चाहिए, तो किसान रथ जो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चले जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमने एक ऑपरेशन चलाया था संजीवनी, इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया संजीवनी, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, जो भी ज़रूरी मेडिसिन हैं या फिर फूड ग्रेन्स हैं वो सप्लाई किए हैं किसी देश को। कौन से देश को हमने सप्लाई किया आपने बताना है, कि हमने म्यांमार को सप्लाई किया है, कि हमने मालदीव्स को सप्लाई किया है, श्रीलंका को किया है, बांग्लादेश में किया है। हमने जिसको भी सप्लाई किया ना एसेंशियल मेडिसिन से फिर फूड ग्रेन्स, इसका मतलब कि हमने उसे मालामाल कर दिया, हमने उसे मालामाल कर दिया, तो मालामाल से क्या बन गया, मालदीव्स। आपको माल दिख रहा होगा ना, मालदीव से बन गया मालामाल कर दिया, तो मालदीव्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चले थे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बुगाटी, हमने लैम्बोर्गिनी का मॉडल आपको दिखाया था, वैसे बुगाटी का एक मॉडल है जो कि मुझे भी पसंद है, इसके कुछ फीचर्स वगैरह हैं। और इंडियन प्राइस की बात करें तो 19 करोड़ या 20 करोड़ मान सकते हो, 20 करोड़ में यहाँ पे स्टार्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि पहली इंडिजिनस टेस्टिंग किट, ये तो हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था ना, पैथोलॉजी बैठो यहाँ पे डिटेक्ट वगैरह करेंगे, क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है। तो उसके बाद हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा गया है यूनाइटेड नेशन ने डेजिग्नेट किया 21 अप्रैल को कौन सा डे, क्यों। अब वो अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं किसके बारे में, क्रिएटिविटी और इनोवेशन को लेके अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, और 21 अप्रैल को नाम दिया गया कि हम इस दिन ये मनाया करेंगे। वो क्या नाम दिया गया है, सिंपल सा आंसर है, यहाँ पे ट्रिक आपको बता दूँ। यहाँ पे देखो क्रिएटिविटी की भी अवेयरनेस फैलानी है, इनोवेशन की भी फैलानी है, तो वर्ल्ड क्रिएटिविटी और इनोवेशन डे दोनों को ऐड कर दिया, ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चल लेते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं टेम्पर ग्लास, जिसके बारे में आपको बताया था मोबाइल में यूज़ करते हो या विंड शील्ड में आप देखते हो, स्टार्टिंग में पहली लेयर और तीसरी लेयर बेसिक होती है, उसके बारे में कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपके सामने गिवन है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन, जिसकी हीट ट्रीटमेंट ग्लास होता है, उसकी पहले हीट ट्रीटमेंट की जाती है, उसको टेम्परेचर 650 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है वहाँ पर ले जाया जाता है, फिर रैपिडली कूलिंग की जाती है, तो उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है, तो सब कुछ गिवन है यहाँ पर। आगे चल लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा गया है ब्रोंक्स जू, जो कि एक जहाँ पर एक पहला टाइगर जो पॉजिटिव पाया गया था कोविड को लेकर, वर्ल्ड में पहली बार एक टाइगर पॉजिटिव पाया गया था इस जू में, ये कहाँ पर है। या ऐसा हो सकता है कि वो जू का नाम क्या था, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, आप कैसे बताओगे कहाँ पर है ये। देखो ऑप्शन आपके सामने, इटली, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी वगैरह कहाँ पर है। आपको पता भी कि अभी फिलहाल की बात की जाए तो यूएस जो है हर तरह से पीछे जा रहा है, तो यहाँ पर भी यूएस जो है वो जू वाले केस में भी पीछे चला गया, जहाँ पे उसका टाइगर भी जो है वो पॉजिटिव टेस्ट आ चुका है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, यूनाइटेड स्टेट जो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चले तो यहाँ पर कहा गया है इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस। अगर हम माइन अवेयरनेस की बात करें, माइन आपको पता है ना, माइनिंग वगैरह खुदाई वगैरह की जाती है, जो कोयले को लेकर और भी किसी तरह से हम करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पे इंटरनेशनल डे की बात की जा रही है माइन अवेयरनेस की और असिस्टेंस की, मतलब माइन एक्शन में, वो किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। तो हम अप्रैल के करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है अप्रैल में ही होगा, तो अप्रैल 4 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आगे चले तो यहाँ पर कहा गया है कौन सी एशियन कंट्री है जिसने एमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया कोरोना वायरस को लेके।
तो देखो कौन सी कंट्री आपको जो करेक्ट आंसर बता दूँ, वो चाइना नहीं है, यहाँ पे जापान है। यहाँ पे जापान जो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जापान का आपको पता ना कि जब से हिरोशिमा वाला सिस्टम होता है, नागासाकी वाला सिस्टम तो एटॉमिक बम वाला, उसके बाद से हमेशा सिक्योर रहने की कोशिश करते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उनको पता है कि इसकी बारे में, कोविड के बारे में खतरनाक चीज़ है, तो एमरजेंसी ही डिक्लेयर कर दी है। तो जापान यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलकर जापान जो आपको पता है वहाँ से फैक्ट्री वगैरह भी निकाल रहे हैं ना चाइना वगैरह से, शायद से इंडिया की तरफ आ जाए अब, जो भी देखो आगे चलते हैं। कहा गया कि व्हाट इज़ द ब्रांड नेम ऑफ द रैपिड एंटीबॉडी डायग्नोस्टिक टेस्ट किट फॉर कोविड-19। ब्रांड नेम क्या रखा गया है जो कि रैपिड एंटीबॉडी मतलब तेज़ी से टेस्ट वगैरह करें ना कोविड-19 को लेकर, जो कि डेवलप की गई है HLL लाइफ केयर लिमिटेड के द्वारा। उसका ब्रांड नेम क्या रखा गया है? टेस्ट श्योर, मेक श्योर, चेक श्योर या कोविड श्योर। तो आपको बता दो यहाँ पे मेक श्योर आंसर रखा गया। कहा गया कि मेक श्योर, श्योर करना है कि वहाँ पे किसी तरह की खराब भी ना हो, तो मेक श्योर यहाँ पे उसका करेक्ट आंसर रखा गया है। आगे चले थे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे। यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पे उससे पहले आप देख सकते हो फरारी का जो मॉडल है F8 वगैरह जो अभी लेटेस्ट आया है, उसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं। 4 करोड़ से इंडिया जो प्राइस की बात करें, 4 करोड़ से इसका प्राइस वगैरह स्टार्ट होता है, एवरेज बात की जाए तो। बाकी फीचर्स आपके सामने, देखना चाहते हो तो देख लो, वरना हम चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर कहा गया कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि तैयार हो गया है एमरजेंसी लोन्स प्रोवाइड करने के लिए, स्मॉल या फिर मीडियम जो फैक्ट्रीज़ वगैरह होती है ना, उनको लोन देने के लिए तैयार हो गया है, जिसका नाम रखा गया है सेव प्लस। जब पे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की बात की जा रही है, मीडियम इंडस्ट्रीज़ की बात की जा रही है, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की हम बात करेंगे। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट करना चाहते हैं और लोन दे तो बैंक भी हमें लगाना पड़ेगा, तो यहाँ से स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक आपका जो है करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा गया है एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 400 मिलियन, 1 मिलियन आपको पता 10 लाख होता है, तो यहाँ पे 400 मिलियन की बात की जाए, 400 मिलियन वर्कर जो है इंडिया के, वो पॉवर्टी लाइन की कैटेगरी में आ जाएंगे। कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई है? देखो हम बात कर रहे हैं वर्कर्स की, तो वर्कर्स को लेबर की कैटेगरी में डाल सकते हो, तो यहाँ पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये डाटा जो है वो लाया गया है। आगे चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा गया है कोविड-19 सैम्पल कलेक्शन की बात करें, सैम्पल कलेक्शन कायोसिक की बात करें, इसका नाम कोविसैक भी है, जिसको आपने रिसेंटली न्यूज़ में देखा भी होगा। वो किस लेबॉर्ट्री के द्वारा जो है वो डेवलप की गई है, ये आपको बताना है। जहाँ पे आपको बता दूँ, ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा की गई है, डेवलप की गई थी। तो डेवलप की गई है ना, तो यहाँ पे भी डेवलप आ रहा है, तो डिफेंस रिसर्च की गई थी फिर डेवलप किया गया, तो ऐसे समझ सकते हो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा गया है कि अपने नाम बताना एक ऐसे मशहूर आर्किटेक्ट का जिसको फादर भी कहा जाता था मॉडर्न इराकी आर्किटेक्ट का, एक सेकंड, मॉडर्न इराकी आर्किटेक्ट का फादर भी कहा जाता है, जिसकी रिसेंटली डेथ हुई है कोरोना वायरस इन्फेक्शन के कारण। उनका नाम क्या था? तो मैं आपको बता दूं, उनका नाम था रिफात चादिरजी, जो भी नाम है यहाँ पे कैसे याद रख सकते हो, बड़ी रफ्तार में ये काम करते थे, तभी इनको फादर भी कहा गया था मॉडर्न इराकी आर्किटेक्ट का, बड़ी रफ्तार में काम करते थे, तो रिफात चादिरजी ऐसे आप नाम ये याद रख सकते हो। इसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उससे पहले ये ब्रेकिंग सिस्टम है, गाड़ी का ब्रेकिंग सिस्टम कैसे काम करता है। आप ब्रेक वगैरह पैडल अप्लाई करते हो, यहाँ पे ब्रेक बूस्ट रहता है, यहाँ पे फोर्स को मल्टीप्लाई कर देता है, आप थोड़ी सी फोर्स लगाते हो, फोर्स को मल्टीप्लाई कर देता है, फिर मास्टर सेंटर से फ्लूइड जो भी आपका जाता हुआ व्हील्स की तरफ जाता है। यहाँ पे जो डिस्क है इसको रोक दिया जाता है, डिस्क पैड है, एक इस तरफ एक दूसरी तरफ है, दोनों मिलकर ऐसे एक दूसरे के पास आते हैं, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, बीच में आपकी व्हील को रोक दिया जाता है। ठीक है, बेसिक्स आपको बता रहा हूँ। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये व्हील है बीच में, यहाँ से भी प्रेशर लग रहा है, यहाँ से भी प्रेशर लग रहा है, इसको रोक दिया जाता है। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लेना हो गया, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर कहा गया है वर्ल्ड आर्ट डे की बात की जा रही है, जो 15 तारीख को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है, ये कहा गया है यहाँ पे यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। अब हम कह रहे हैं कि भाई अप्रैल में तो कोरोना वायरस आ गया है और यूनेस्को से इसको बना सकते हो और इसको वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेट करने की बढ़िया, ये कला की तरफ जा रहा है, इसको सेलिब्रेशन करनी है, तो फिर इसको से यूनेस्को बना सकते हो। आगे बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर हम गाइडलाइंस की बात करें, जिसमें कोविड पैंडेमिक को लेकर दिए गए थे, जिसमें कहा गया था कि अगर आप थूकोगे, स्पिटिंग करोगे पब्लिक प्लेसेस में, उसके लिए आपको पनिशेबल ऑफेंस, आपको दंड मिलेगा, फाइन भी, मतलब फाइन देना पड़ेगा आपको। वो कौन से एक्ट के अंडर ऐसा कहा गया है, कौन से एक्ट के अंडर ऐसा कहा गया, आपको बताना है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपको बताना पड़ेगा वो है बी ऑप्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। यहाँ पे डिजास्टर ही होगा ना आप थूकोगे तो, क्योंकि इन्फेक्शन एक तरह से थूकने से भी बढ़ रही है, ये थूकोगे तो किसी और को भी इन्फेक्शन हो सकती है, तो डिजास्टर हो जाएगा। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के द्वारा ये सब कुछ लाया गया है। आगे चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन सा इंटरनेशनल एयर कैरियर है जिसने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला कोरोना वायरस ब्लड टेस्ट? मतलब यहाँ पर हम एयर कैरियर की बात करें, जहाज़ की बात करें, जिसने क्या किया है, कोरोना वायरस ब्लड टेस्ट सैंपल कोरोना वायरस ब्लड टेस्ट तैयार किया अपने पैसेंजर्स के लिए, जिसका रिजल्ट 10 मिनट में आ जाएगा।
10 मिनट में ब्लड टेस्ट करके कोरोना वायरस की रिपोर्ट दे दी जाएगी। ये कौन सी इंटरनेशनल एयर कैरियर के द्वारा लॉन्च किया गया, तो आपको बता दूं एमिरेट्स के द्वारा लॉन्च किया गया। एमिरेट्स का आपको पता है हर देश में इनके फ्लाइट्स वगैरह चलते हैं, इंटरनेशनल तो सभी हैं, लेकिन एमिरेट्स सबसे जो फेमस आप कह सकते हो, तो यहाँ पे एमिरेट्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कौन सी सिटी जो है जो स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंदर एक मोबाइल एप्लीकेशन, संयम वाला तो हमने डिस्कस कर दिया था, पुण्य वाला काम है, क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होगा इसके, सॉरी। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ मेटल के बारे में, किस तरह से दिखते हैं, आपको उम्मीद होगी इनके बारे में इंटरेस्ट है तो पढ़ लो, देख लो, वरना हम चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर कहा गया 44 सेशन की बात करें वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी यूनेस्को, जो कि ये भी क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया, पहले चाइना में होने जा रहा था तभी उनको आगे पोस्टपोन कर दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। थर्ड एशियन यूथ गेम्स 2021 की बात करें तो कौन होस्ट करेगा। थर्ड एशियन यूथ गेम्स 2021 की बात करें किसके द्वारा होस्ट की जाएगी, तो आपको बताना ऑप्शन में कई सारे ऑप्शन हैं, आपको बताने यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दूँ थर्ड एशियन यूथ गेम्स जो है वो चाइना का जो शांताओ जो भी जगह आपके सामने लिखा हुआ है ये होस्ट करवाने जा रहे हैं। सब चाइना से भाग रहे हैं, लेकिन एशियन जो गेम्स है, चाइना को आपको पता था ना कि वो मार्स मिशन भी ला रहा है, गेम्स भी करवाने जा रहा है वगैरह, तो इसको अपनी प्रोग्रेस की बढ़ी है बाकी सारों को पीछे करके। तो एशियन गेम्स भी कौन करवाने जा रहा है, चाइना करवाने जा रहा है। आगे चल लेते हैं, कौन सा स्टेट का जैसे सीएम है जिनको पीटा अवार्ड दिया गया है, पीटा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो दिया गया है उड़ीसा के नवीन पटनायक जी को दिया गया है। वो एनिमल्स को लेकर कुछ मतलब लॉकडाउन के टाइम पर भी उन्होंने कुछ फंड वगैरह रेज़ किए थे, कुछ लाखों में फंड रेज़ किए थे, जिसकी हेल्प से जो भी जानवर वगैरह उनको खाना वगैरह दिया गया था, वो सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग इनको हीरो टू एनिमल्स का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, नवीन पटनायक जी को, ये आप अगर कमेंट सेक्शन में इसकी ट्रिक बता सकते हो तो बेटर रहेगा। आगे चल रहे थे, यहाँ पे कहा गया कि किसको स्पोक्स पर्सन एलेक्ट किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें तो स्पोक्स पर्सन किन को एलेक्ट किया गया है, रवीश कुमार, अनुराग श्रीवास्तव, प्रवीण राव या रजनेश ओसवाल। रजनेश ओसवाल तो ऑब्वियस सी बात, हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था, JNK के हाई कोर्ट के वो बने थे, तो ये तो हो नहीं सकता। रवीश कुमार की बात करें, रवीश कुमार तो अभी थे बट उनकी जगह अब अनुराग श्रीवास्तव जो है आ चुके हैं, पहले रवीश कुमार थे बट अब अनुराग श्रीवास्तव आ चुके हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें मतलब फॉरेन की बात करें, फॉरेन में श्रीलंका, तो श्री वैसे बना सकते हो, तो श्रीवास्तव आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे वर्ल्ड गेम्स की बात की जा रही है, वर्ल्ड गेम 2021 जिनको पोस्टपोन किया गया है 2022 में, वो कहाँ पर होंगी अब, तो वो होंगे USA में, क्योंकि चाइना तो अपने एशियन गेम्स करा रहा है, तो इसने कहा, USA ने कहा हम भी कुछ ना कुछ कराएंगे, तो हम वर्ल्ड गेम कराएंगे कंपटीशन को लेके, तो USA जो है वो करवाने जाएगा। बर्मिंघम की बात करें तो वहाँ पर होगा। आगे लास्ट क्वेश्चन अगर डिस्कस करेंगे, फोर्ब्स 34th एनुअल बिलियनरी लिस्ट की बात करें तो किसको रिचेस्ट पर्सन बनाया गया वर्ल्ड का, ये आपको पता होगा, जेफ बेजोस जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अमेजन की आपको पता होगा, अमेजन से रिलेटेड है, तो जेफ बेजोस जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये भी बेसिक से चीज़ें हैं, कुछ अगर कई सारे टूल्स हैं कि आपको नाम वगैरह नहीं पता है तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, और उम्मीद है कि आपको वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर लगा होगा। अगर वीडियो में कुछ भी समझ आया है, और जिसने भी वीडियो अभी तक देखे वो कमेंट सेक्शन में एक बार नाम अपना ज़रूर बता देना कि मैंने एंड तक इस वीडियो को देखा है, और बाकी वीडियोज़ को शेयर करते रहना। थैंक यू, जय हिंद।